उज्जैन और इंदौर में रविवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। गंभीर डैम क्षेत्र और नई खेड़ी की ओर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके साथ ओले भी गिरने लगे। दिन भर की बेतहाशा गर्मी के बाद मौसम में अचानक ठंडक घुल गई। आसमान में काले बादलों के साथ तेज हवाएं चलने लगी और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम के इस बदले मिजाज से आमजन हैरान रह गए, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत भी दी। नया रूप है, नए हैं रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। इंदौर उज्जैन में हुई बिन मौसम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, पर वहीं कई जगह जल जमाव भी हुआ। इंदौर के टीआई मॉल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंदौर उज्जैन में हुई बिन मौसम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, पर वहीं कई जगह जल जमाव भी हुआ। इंदौर के टीआई मॉल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रूप है, नए हैं रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पा। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में मची अव्यवस्था पर रेरा यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सख्ती दिखाते हुए मार्च माह में करीब 2000 मामलों में बिल्डर पर 312 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इंदौर में 769 मामलों में 86 करोड़ रुपए, भोपाल में 815 मामलों पर 169 करोड़ रुपए और रायसेन में 14 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली बाकी है। इसके बावजूद अब तक जिले में वसूली की कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। कैलाश शर्मा, कविता महाजन और हिमांशु पाटीदार जैसे भूमाफियाओं के खिलाफ दर्जनों शिकायतें होने के बावजूद प्रशासन की निष्क्रियता सवालों के घेरे में है। बिना अनुमति निर्माण, अवैध मल्टीओवर लोन और टेलीफोनिक मार्केटिंग के जरिए हजारों लोगों को ठगने के मामलों में अब जनता आक्रोश से उभर आई है। कलेक्ट्रेट का घेराव, सख्त कार्रवाई की मांग और दोषियों को जेल भेजने की मांग तेज हो रही है। प्रशासन और पुलिस पर अब इन मामलों की गंभीरता से जांच न करने के आरोप लग रहे हैं। आज उज्जैन में उज्जैन पुलिस द्वारा भव्य पैदल मार्च का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने मार्च की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पुलिस बल के अनुशासन और सजगता को दर्शाता है। उन्होंने सघन चेकिंग अभियान के जरिए अपराधों में कमी, सड़क दुर्घटनाओं में गिरावट की सराहना की। उन्होंने पंचकोशी यात्रा के सफल आयोजन पर पुलिस स्टाफ को बधाई दी और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम के आयोजन की भी योजना जताई। सामान्य अनुशासन के लिए हर मंगलवार और शुक्रवार पुलिस लाइन में परेड आयोजित की जाती है। आज परेड का आयोजन टावर पर रखा गया है। एक तो जनता के बीच संदेश देने के लिए कि उज्जैन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी पॉइंट्स पर लगातार व्यवस्था बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हमारे अप्रैल में पंचकोशी यात्रा और मार्च में लगातार त्योहारों में फोर्स में बहुत अच्छी ड्यूटी की है। तो आज उसका सार्वजनिक तौर पर अभिवादन भी किया गया और उनको सभी को पुरस्कृत भी किया गया और आरआई को निर्देशित किया गया कि यूजुअल जो परेड हमारी यूजुअल फ्राइडे को होती है उसको पुलिस लाइन में एक दिन कराया जाए और एक दिन सार्वजनिक स्थान पर कराया जाए, जिससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। साथ ही जो लोग बाहर से ट्रांसफर होकर हमारे जिले में भी ज्वाइन किए हैं, उसके साथ 178 आदमी अभी नए ज्वाइन करेंगे। उन सभी को आसपास के क्षेत्र के बारे में सभी तरह की जानकारियाँ हों, उससे फेमिलराइजेशन हो और वरिष्ठ अधिकारी को जो निर्देश हैं, पीएचडी के जो निर्देश हैं, लास्ट आदमी तक क्लियर किए जा सकें। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक हैरान करने वाली घटना घटी है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक बदमाश ने टिकट काउंटर पर काम कर रहे क्लर्क यक्षेश सोनकर की आंखों में मिर्ची डाल दी। फिर उसे मौका का फायदा उठाते हुए 35,000 रुपए लूट लिए और भीड़-भाड़ से गायब हो गया। घटना के बाद जीआरपी ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदिग्ध का चेहरा पहचान लिया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और जल्द ही उसे पकड़ने की उम्मीद है। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। 5,000 रुपए के शक में बुजुर्ग की हत्या। सिर्फ 5,000 रुपए के शक में दो दरिंदों ने 55 वर्षीय फिरोज की बेरहमी से हत्या कर दी। शराब के नशे में आरोपियों ने फिरोज को पहले जमकर पीटा, फिर रिक्शा से घसीटते हुए सुनसान जगह ले गए और उसे आंख के हवाले कर दिया। यह घटना 1 मई 2025 को सुसनेर के मेला ग्राउंड के पास हुई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी और जगदीश और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेज दिया गया और पुलिस प्रशासन की सक्रियता की सराहना की जा रही है। लेकिन इस घटना ने नगर वासियों को भय का माहौल पैदा कर दिया है। जी सर, क्या है हत्या के मामले में? ये दिनांक 1 से 2 मई की दरमियानी रात्रि में एक व्यक्ति का जो है
शव जो पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और उसका बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त व्यक्ति जो मृतक पाया गया और उसका जो पीएम कराया गया और मर्ग कायम किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, जिनसे निर्देश प्राप्त हुए क्योंकि उक्त व्यक्ति का जो शव है संदेहास्पद अवस्था प्रतीत होने से उक्त पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से निर्देश प्राप्त कर उसमें मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा और थाना प्रभारी और थाने की टीम एसआई दीपक और अन्य सभी स्टाफ के माध्यम से हम लोगों के द्वारा उसमें जांच की गई और जांच पर हम लोगों के द्वारा इसमें जो पाया कि जो उक्त व्यक्ति को दिनांक 1 तारीख को शराब की दुकान के पास दो व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी और उस व्यक्ति को रिक्शा से बांधकर घसीटा भी गया था और उसके साथ रस्सी वगैरह से भी मारपीट की गई थी, लात घूंसों से मारपीट की गई थी, जिसके परिणाम और बाद में उस व्यक्ति के जो है जलाने का भी प्रयास किया गया था, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो जिस पर जो दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें आरोपियों का नाम जगदीश पिता भवानी राम सोलंकी सुसनेर और दिनेश पिता सत्यनारायण राठौर निवासी पीपले नानकार था। तो उक्त आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर अभी उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, इसमें हत्या का क्या कारण सामने आया? क्यों ये लोग मारपीट कर रहे थे? क्या कुछ इसकी जी, जानकारी? इसके पीछे जो 5,000 रुपये निकालने का जो संदेह जो आरोपीगण जो है दिनेश के द्वारा मृतक पर लगाया गया था, क्योंकि मृतक के द्वारा उसके 5,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। उक्त बात पर से दोनों जो आरोपियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। सर, पुलिस को कैसे सफलता मिली? क्या कुछ सीसीटीवी या किस तरह की कुछ मिल पाए? जी, क्योंकि इसमें पुलिस के द्वारा जो छानबीन करते वक्त सीसीटीवी फुटेज भी हमने खंगाले गए, तो जिसमें जो दो व्यक्ति हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई और उसमें मारते हुए भी उसमें व्यक्ति जो है उसमें दिख रहा था, जिससे उक्त व्यक्तियों से पूछताछ करते पूरा मामला क्लियर हुआ। अन्य साक्षीगणों से भी पूछताछ की गई, जिससे पूरी घटना स्पष्ट हो गई। राजगढ़ जिले के बयावरा नगर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा पर पुलिस से अभद्रता करने और मोबाइल छीनने का गंभीर मामला सामने आया है। डाल मोहल्ला स्थित धर्मशाला के पास बीती रात पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी विवाद शांत कराने व वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, तभी सांसद प्रतिनिधि पवन कुशवाहा और उसके समर्थकों ने पुलिस को धक्का मुक्की की और एक आरक्षक का मोबाइल छीन लिया। फिर आरक्षक की शिकायत पर पवन कुशवाहा सहित अन्य पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पवन कुशवाहा फिलहाल फरार है। ये घटना स्थानीय प्रशासन और कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। रात को 11:30 बजे करीब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पवन कुशवाहा जी जो कि भाजपा के नेता हैं, उनके घर के बाहर कोई व्यक्ति कुछ गदर कर रहा है। तो उसकी सूचना पर पुलिस वहां गई थी। तो जब वहां पहुंची तो वहां जो उपस्थित लोग थे उन लोगों ने पुलिस के साथ मिसबिहेव किया, पुलिस का मोबाइल तोड़ दिया, पुलिस की वर्दी फाड़ दी और झूमा झटकी की। उन सब के खिलाफ हमने अलग अलग धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया है। 132, 126, 324, 296, 147, 148 और 121 BNS के तहत उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। अंधे कत्ल का खुलासा, नाबालिग बालिका का हत्यारा 24 घंटे में गिरफ्तार। ग्राम बेलाली में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की धारदार हथियार से हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। एसडीओपी श्रीमती अन्नू बेनीवाल और थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी विकास और मृतिका एक ही कक्षा में पढ़ते थे। मृतिका से बात न करने की रंजिश में आरोपी ने उसे बुलाकर चाकू मार के गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी विकास को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अंधे कत्ल का खुलासा, नाबालिग बालिका का हत्यारा 24 घंटे में गिरफ्तार। ग्राम बेलाली में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की धारदार
मनावर में दहशत। बीच बाजार सिंघाना में जगन्नाथ ज्वेलर्स पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुनीम पर बंदूक से हमला कर उसे लहूलुहान किया और करीब 1 किलो सोना और 80 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। लोगों और पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की और जंगल में भागते हुए लूट के बैग एक गड्ढे में छिपा दिए। बैग तो मिल गया पर बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।